हेलो गाइस, माय नेम इज़ दीपमाला एंड वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। चलिए शुरू करते हैं वीडियो। फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है आरंभिक मानव की खोज में। आरंभिक मानव के निवास स्थल वो कहाँ रहा करते थे, कैसे रहते थे, तो हम पढ़ते हैं इसमें भीमबेटका, होंगसी एवं कुरनाल गुफाएं भारत के प्रमुख पुरापाषाणिक पुरास्थल हैं। पुरापाषाणिक पुरास्थल हम पुरास्थल को जानते हैं। पुरास्थल क्या होते हैं, मैं आपको स्क्रीनशॉट दिखाती हूँ एनसीईआरटी की बुक का, जिसमें हम पढ़ेंगे पुरास्थल क्या होते हैं। पुरास्थल उस स्थान को कहते हैं जहाँ औजार बर्तन और इमारतें जैसी वस्तुओं के अवशेष मिलते हैं। ऐसी वस्तुओं का निर्माण लोगों ने अपने काम के लिए किया था और बाद में वे उन्हें वहीं छोड़ गए थे। ये ज़मीन के ऊपर, अंदर, कभी कभी समुद्र और नदी के तल में भी पाए जाते हैं। फ्रेंड्स, अब आप समझ गए होंगे पुरास्थल किसको कहते हैं। यही सब चीज़ें अगर मिलती हैं तो उसी को पुरास्थल कहते हैं और उसी के आधार पर, उसके आकार के आधार पर उनको 3 भागों में बांट दिया गया है, जिसमें हम बात करते हैं पुरापाषाणिक पुरास्थल, नवपाषाणिक पुरास्थल और महापाषाणिक पुरास्थल। बात करते हैं हम पुरापाषाणिक पुरास्थल, जिसमें भीमबेटका जो आधुनिक मध्य प्रदेश, होंगसी, कुरनाल गुफाएं आधुनिक आंध्र प्रदेश। नवपाषाण के पुरास्थल हैं बुजरहोम, कोल्डी हवा और महागड़ा उत्तर प्रदेश, चिरांद बिहार, दओजली, हैंडिंग, हल्लूर, पेयमपल्ली या फिर पेचमपल्ली मेहरगढ़ उत्तर प्रदेश का है। महापाषाणिक पुरास्थल हैं ब्रह्मगिरी, आदिचन्नलूर, ऐसे तो नाम है, लिए भी नहीं जाते, आदिचन्नलूर। ये सब हमारे हैं महापाषाणिक पुरास्थल। इनको उनके आकार के आधार पर इनको 3 भागों में बांट दिया गया है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा पुरास्थल क्या होते हैं, जिनको 3 भागों में बांट दिया गया है। पुरापाषाणिक। नेक्स्ट पे आते हैं हम अपने आखेटक, खाद्य संग्राहक। आखेटक क्या होते हैं और खाद्य संग्राहक। आखेटक का फ्रेंड मैंने आपको बताया है, आखेटक का मतलब होता है शिकार करना, शिकार करते थे वो। खाद्य संग्राहक मतलब वो जो इकट्ठा करते थे, उसकी विधि जो थी अपने भोजन का इंतजाम करने की, इसलिए उनको खाद्य संग्राहक कहा गया। इसमें हम पढ़ते हैं ये लोग यहाँ लगभग 20 साल पहले रहा करते थे। भोजन का इंतजाम करने की विधि जो इनकी थी, उसके आधार पर इन्हें इस नाम से पुकारा जाता है। ये खाने के लिए जंगली जानवरों का शिकार करते थे और मछलियाँ और चिड़ियाँ पकड़ते थे। फूल, मूल, दाने, फल, पौधे, पत्तियाँ, अंडे इकट्ठा किया करते थे और इसकी विधि के कारण इनको खाद्य संग्राहक नाम दिया गया। फ्रेंड्स, खाद्य संग्राहक समुदाय के लोगों के एक जगह से दूसरी जगह पर घूमते रहने के कम से कम 4 कारण हैं। उन 4 कारणों के बारे में हम आज जानते हैं। पहला कारण है हमारा, जब ये एक जगह के पौधे, फल व जानवरों को खा लेते थे और भोजन की तलाश में इन्हें दूसरी जगह जाना पड़ता था। दूसरा कारण है हमारा, ये जानवरों का शिकार करते थे और उनके पीछे पीछे उनके साथ साथ चले जाते थे और वहीं वह रहना शुरू कर देते थे, क्योंकि वहाँ उनको शिकार मिलते थे। तीसरा हमारा कारण है, पेड़ पौधे, फल फूल अलग अलग जगहों पर अलग अलग मौसम में उगते थे, जिसकी वजह से वह एक जगह से दूसरी जगह उनको जाना पड़ता था। एक जगह अगर ख़त्म हो जाती थी, दूसरी जगह पर चले जाते थे। चौथा कारण हमारा है, कभी कभी कुछ नदियाँ वहाँ झीलों का पानी सूख जाता था, इसलिए पानी के लिए वे अन्य नदियों या झीलों के पास वह जाते थे और वहीं वह रहने लगते थे। इस तरह से वह एक जगह से दूसरी जगह घूमते रहते थे और यही उनके घूमने के कारण थे। अब बात करते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की, आग की खोज। आग की खोज कैसे हुई। आग की खोज कैसे हुई का मतलब है, उनको आग की खोज उन्होंने कर ली थी, उनको पता था कि आग की खोज, आग क्या होती है। आधुनिक आंध्र प्रदेश स्थित कुरनूल गुफाओं में राख के अवशेष मिलते हैं। फ्रेंड्स, आधुनिक आंध्र प्रदेश स्थित कुरनूल गुफाओं में राख के अवशेष मिलते हैं और आग के अवशेष मिलते हैं मतलब यह है कि आरंभिक लोग आग जलाना सीख गए थे। आग का प्रयोग वह कई कार्यों के लिए करते थे, जैसे प्रकाश, मांस पकाना, खतरनाक जानवरों को दूर रखना। खतरनाक जानवरों को खुद से दूर रखने के लिए वह आग का प्रयोग करते थे। इसलिए हम कह सकते हैं कि वह आग के बारे में बहुत अच्छी तरह से जानते थे, क्योंकि वह उसका उपयोग करते थे खतरनाक जानवरों से खुद को बचाने के लिए, रोशनी के लिए, प्रकाश के लिए, बात एक ही है, और मांस पकाने के लिए, जो भोजन था उसको पका कर खाने के लिए भी। बात करते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की, जिसमें हम पढ़ेंगे कि पाषाण काल का विभाजन कैसे किया गया है। ये स्क्रीनशॉट है, इसमें हम पढ़ते हैं पाषाण काल का विभाजन किया गया है। वो इस काल के बारे में हम पढ़ रहे हैं। पुरातत्वविदों ने उनके बड़े बड़े नाम रखे हैं। आरंभिक काल को वे पुरापाषाण काल कहते हैं। यह 2 शब्दों पुरा यानी कि प्राचीन, पाषाण यानी कि पत्थर से बना है। यह नाम पुरास्थलों से प्राप्त पत्थर के औजार के महत्व को बताता है। पुरापाषाण काल 20 लाख साल पहले से 12,000 साल पहले के दौरान माना जाता है। इस काल को भी 3 भागों में विभाजित किया गया है। दोस्तों, ये इतना प्राचीन है और इतना बड़ा है कि इसको 3 भागों में विभाजित किया गया है। पहला है आरंभिक, दूसरा है मध्य एवं तीसरा है उत्तर पुरापाषाण युग। मानव इतिहास की लगभग 99% कहानी इसी काल के दौरान घटित हुई। जिस काल में हमें पर्यावरणीय बदलाव मिलते हैं
उसे मेसोलिथ यानी कि मध्य पाषाण युग कहते हैं। इसका समय लगभग 12,000 साल पहले से 10,000 साल पहले तक माना जाता है। इस काल के पाषाण औजार आमतौर पर बहुत छोटे हुआ करते थे, जिसको माइक्रोलिथ, इंग्लिश में पुरा पाषाण या लघु पाषाण को माइक्रोलिथ बोलते हैं। प्रायः इन औजारों में हड्डियां या लकड़ियों के मुट्ठे लगे हंसिया और आदि औजार मिलते थे। साथ साथ पुरापाषाण काल के औजार भी बनाए जाते थे। बात करते हैं नवपाषाण काल की। 10,000 साल पहले से होती थी, इसे नवपाषाण युग कहा जाता है। दोस्तों, हमने पढ़ लिया इसमें कि पुरापाषाण काल क्या होता है, नवपाषाण काल और मध्यपाषाण काल का। ये एनसीईआरटी की बुक का स्क्रीनशॉट लिया था मैंने आपको दिखाने के लिए कि उसमें किस तरह से लिखा गया है। तो इसमें हमने पढ़ा मध्यपाषाण युग को मेसोलिथ बोलते हैं इंग्लिश में, और जो लघु पाषाण काल है, लघु पाषाण को माइक्रोलिथ बोलते हैं। हमने इसमें देख लिया कि पुरापाषाण काल 20 लाख साल पहले से 12,000 साल पहले के दौरान माना जाता है, और इसमें मध्यपाषाण काल 12,000 साल पहले से 10,000 पहले तक माना जाता है। पुरापाषाण काल जो है उसका लगभग 99, मानव इतिहास का जो है लगभग 99% कहानी सब उसी काल में है, इसलिए वह इतना बड़ा है और जिस वजह से उसको 3 भागों में बांटा गया है। नवपाषाण काल 10,000 साल पहले से उसके बाद के समय को नवपाषाण युग कहते हैं। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। वीडियो को प्लीज़ लास्ट तक देखिएगा, और अभी तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो को शेयर करना ना भूलें। वीडियो को शेयर भी कीजिए। अब बात करते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की, मतलब नेक्स्ट टॉपिक तो नहीं, उसी में थोड़ा उससे आगे। इसमें लिखा है मध्यपाषाण काल। मध्यपाषाण काल में थोड़ा और पढ़ते हैं। जलवायु परिवर्तन के कारण घास के मैदान बढ़ने लगे और घास खाने वाले जानवर, हिरन, बकरियां, भेड़ बकरी आदि, गाय आदि की संख्या बढ़ने लगी। मानव ने इसके प्रजनन आदि की जानकारी की होगी और उनको पालना शुरू किया, और मछली इनका महत्वपूर्ण साधन था भोजन के लिए। नवपाषाण काल का हम पढ़ते हैं। नवपाषाण काल 10,000 वर्ष पूर्व से लेकर उसके बाद का समय। इस काल में पत्थर के औजार काफ़ी छोटे हुआ करते थे, जैसे कि मैंने अभी बताया था आपको, परिष्कृत किए हुए होते थे औजार इनके, और धातुओं के हथियार भी उपयोग में आने लगे थे। इस काल के पत्थर के औजार लघु पाषाण कहलाते हैं। फ्रेंड्स, अब बात करते हैं अपनी शैल चित्रकला। शैल चित्रकला क्या होती है? शैल चित्रकला, जिन गुफाओं में लोग रहते थे उनमें से कुछ की दीवारें पर चित्र मिलते हैं। इनमें कुछ सुंदर उदाहरण मध्य प्रदेश और दक्षिण उत्तर प्रदेश की गुफाओं में भी मिलते हैं चित्र। ये चित्र इसके उदाहरण हैं। इनमें जंगली जानवरों का बड़ी ही कुशलता से सजीव चित्रण किया गया है। फ्रेंड्स, मैं आपको वो चित्र दिखाऊंगी जो उन्होंने चित्र जो बनाए थे गुफाओं में, किस तरह से वो चित्र बनाया करते थे, और वो चित्र कितने अच्छे लगते हैं देखने में, जिससे कह सकते हैं कि उन्होंने बहुत ही कुशलता से उसका चित्रण किया है, सजीव चित्रण किया है। चलिए मैं आपको स्क्रीनशॉट दिखाती हूँ उसका। फ्रेंड्स देखिए, ये स्क्रीनशॉट है, और वो इस तरह से बनाया करते थे। इस तरह से उन्होंने अपनी चित्रकारी की, और इसमें लिखा भी है जिन गुफाओं में लोग रहते थे उनमें से कुछ की दीवारों पर चित्र मिलते हैं, जिनमें कुछ सुंदर उदाहरण मध्य प्रदेश और दक्षिण उत्तर प्रदेश के गुफाओं में मिले चित्र हैं। अब बात करते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की, भारत में शुतुरमुर्ग। फ्रेंड्स, भारत में पुरापाषाण युग के दौरान शुतुरमुर्ग होते थे। महाराष्ट्र के पटने एक जगह है महाराष्ट्र में, उसके वह पुरास्थल है, पुरापाषाणी पुरास्थल। वहाँ से शुतुरमुर्ग के अंडों के अवशेष मिलते हैं। इनके कुछ छिलकों पर चित्रांकन भी मिलते हैं, मतलब उन्होंने छिलकों पर भी चित्र बना लिए और वहाँ भी उन्होंने ड्राइंग कर दी। तो महाराष्ट्र के पटने पुरास्थल से शुतुरमुर्ग के अंडों के अवशेष मिलते हैं, और उन अंडों के छिलकों पर चित्रांकन भी मिलता है। इनके अंडे से मनके भी बनाए जाते हैं। फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिए।